राधे राधे, हरे कृष्णा हरे रामा। भक्तों, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न मेरे पास आ रहे थे कि गुरु कैसे बनाए। मैं शिव दीक्षित हूँ, लेकिन अभी मुझे हरि नाम अच्छा लगता है। मेरे गुरुजी ने मुझे शिव मंत्र दिया था, लेकिन अभी हरि नाम अच्छा लगता है, तो क्या मैं दूसरी दीक्षा ले सकता हूँ? गुरु कैसे बनाना है, दीक्षा लेने की क्या प्रक्रिया है, किससे दीक्षा ली जाए? आजकल तो कोई गुरु अच्छा ही नहीं दिखता है, सब ढोंगी या फिर बनावटी गुरु हैं। और मुझे कोई समझ ही नहीं आ रहा किससे गुरु बनाऊं, कोई अच्छा दिख ही नहीं रहा है। समझ में नहीं आता कि कौन सही गुरु है, कौन गलत गुरु है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जो बहुत सारे भक्तों ने ये प्रश्न किए मुझसे। देखिए, पहली चीज आप ये समझिए कि पहली चीज तो आपको गुरु ना बनाना नहीं है। किसी को बनाना हमें किसी को नहीं है, हमें स्वयं शिष्य बनना है। ये मैंने पहले भी एक बार कहा है वीडियो में, फिर से कह रहा हूं, हमें शिष्य बनना है। पहले हमें शिष्य बनना है। दीक्षा लेनी है, बहुत सुंदर विचार है आपका, लेकिन दीक्षा लेने में कभी जल्दबाजी ना करें, ठीक है? किसी को देख के इन्फ्लुएंस ना हो कि फलाने ने गुरुजी बनाए हुए हैं तो मुझे भी बनाने हैं। गुरु बनाना कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। गुरु बनाना कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई दिखावे वाली चीज नहीं है। जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वो वाली बात नहीं है कि आपने सामने वाले ने गुरु बनाया हुआ है तो मुझे भी बनाना है, और फिर बाद में जाके आप सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया, गलती हो गई, ये वाले गुरु तो अब अच्छे नहीं लग रहे, मुझे दूसरे बनाने चाहिए। गुरु बनाना कोई या दीक्षा लेना कोई आईफोन नहीं है कि आज आप आईफोन 10 यूज कर रहे हैं, कल को आईफोन 11 आ गया तो वो लेना है, परसों आईफोन 14 आ गया तो वो लेना है। एक बार गुरु बना लिया है जिन्हें आपने, वो ही गुरु रहेंगे आपके सदैव, जिनके आप शिष्य बन चुके हैं। पहली चीज, आपने जल्दबाजी कर ली है गुरु बनाने में, दीक्षा लेने में, कोई बात नहीं, आप उस पे ही विश्वास करिए। जो भी मंत्र ले लिया है आपने, आप उसी पर विश्वास करके गुरु के वचनों पर, गुरु की वाणी पर, गुरु मंत्र पर पूर्ण श्रद्धा, गुरु के वचनों पर, गुरु में पूर्ण श्रद्धा करके आप उसी मंत्र को जपिए, आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए आपका मन कर रहा है, आपने कोई भी दीक्षा ली हुई है, आपका मन कर रहा है हरे कृष्णा मंत्र जपने का, राधा राधा जपने का, अरे अपने गुरु मंत्र से जो आपको माला गुरुजी ने बताई है सुबह शाम, वो अपनी करिए। जितनी भी माला आपको बताई गई होंगी, जिस भी नियम से बताई है, वो पूरा करने के बाद पूरे दिन राधा राधा हरे कृष्णा जपिए। किसने रोका है आपको? करिए ना, आनंद में रहिए। देखिए, भक्ति ना सरलता का विषय है, कठिनता का नहीं है। आप उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, लेकिन जो कुछ नियम है वो नियम फॉलो करने बड़े जरूरी होते हैं। जैसे दीक्षा की हम बात कर रहे हैं अभी, दीक्षा मैंने बताया कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें दीक्षा लेने में। किसी को इन्फ्लुएंस होके, किसी को देख के आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। दीक्षा बहुत ही गहनता का, बहुत ही गूढ़ विषय है, क्योंकि एक बार आप दीक्षित हो गए तो पूरे नियम, सारे नियम करने होते हैं। दीक्षा लेने के बाद गुरु के वचनों का पालन करना होता है, पूरी श्रद्धा से दिन रात गुरु मंत्र जपना होता है आपको। तो बहुत नियम है, ये बार बार बदलने वाली बात नहीं है। इसलिए इस चीज को बहुत गहनता से विचार करिए। अब प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया को सारी बात छोड़िए, सबसे पहले एक काम करना शुरू करिए। तिलक लगाइए, कंठी धारण करिए। शिव भक्त हैं आप, भगवान शिव के भक्त हैं, आपको मन भगवान शिव में लगता है तो आप रुद्राक्ष माला धारण करिए, भगवान शिव का तिलक लगाइए। जैसे भी, जो भी आप जिनके भी भक्ति करते हैं, पहले तिलक धारण करिए, माला धारण करिए प्रभु की। मैं वैष्णव हूं, मैं ठाकुर जी का भक्त हूं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप तुलसी, कंठी और वैष्णव तिलक धारण करिए, या जो भी संप्रदाय का तिलक, अलग अलग तिलक है, लेकिन ठाकुर जी के चरण जरूर धारण करिए। आप ये काम करिए। दो काम, सबसे पहले प्याज लहसुन खाना बंद करिए, खूब नाम जपिए, खूब नाम जपिए, जितना नाम आप जप सकते हैं खूब नाम जपिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि अरे 1 घंटा हो गया मैंने नाम नहीं जपा, हाँ आधा घंटे से मेरे मुंह पे नाम नहीं आया राधा का, 1 घंटा हो गया हरे कृष्णा महामंत्र का जाप ही नहीं किया मैंने। ये जब तक ये फीलिंग नहीं आ जाएगी ना आपके अंदर, ये चीज जब तक आपके अंदर नहीं चलेगी कि मन मन में चलता रहे राधा राधा राधा, हरे कृष्णा हरे रामा, जो भी आप जपते हैं, ये मन मन में चलता रहना चाहिए। इस प्रक्रिया को रोकना नहीं है किसी भी कीमत पर।
सबसे पहले आपको नाम जप की प्रक्रिया को बढ़ाना है। बहुत नाम जपना है, खूब नाम जपना है, खूब सेवा करनी है, मानसिक सेवा, मन से सेवा, भगवान की कथाएं सुननी है, भगवान की कथाओं में प्रेम दिखाना है, संतों के प्रति आदर दिखाना है, हर जीव से प्रेम करना है। ये मैं आपको प्रक्रिया जो बता रहा हूं ना, दीक्षा लेने से पहले की है, दीक्षित होने से पहले की है, शिष्य बनने से पहले की प्रक्रिया है। इससे आप योग्य बनेंगे। हर जीव से प्रेम करिए, संतों का, साधुओं का सम्मान करिए, उनके साथ कुछ क्षण बैठिए, उनसे वार्तालाप करिए, उनसे भगवान की कथाएं सुनिए। आजकल तो बहुत माध्यम है, आप YouTube से भगवान की कथाएं सुन सकते हैं। भगवान की कथाएं सुनिए, भगवान की कथाएं पढ़िए, नाम जप करिए। हर व्यक्ति में परमात्मा का स्वरूप देखिए। जैसे आप हो, किसी को भी अपशब्द मत कहिए। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपकी आलोचना कर रहा है, आपसे लड़ रहा है, आप हाथ जोड़िए, राधे राधे कहिए, सब कुछ। वो कितनी देर बहस कर लेगा, ये लड़ लेगा। ये सब प्रक्रिया करते करते आप शिष्य बनेंगे, लायक बनेंगे। अभी मैं स्वयं भी दीक्षित नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है अभी, क्योंकि जिस दिन मैं दीक्षा लेने लायक हो जाऊंगा ना, उस दिन मेरे ठाकुर जी मुझे अपने आप दीक्षा दिलवा देंगे। अभी मैं खुद भी दीक्षा लेने लायक नहीं हुआ हूं। अभी मैं खुद योग्य बनने की राह पर हूं, प्रयासरत हूं। धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अभ्यास और प्रयास से आप योग्य बनेंगे। जिस दिन आप योग्य हो जाएंगे, आपको गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी खुद आप तक गुरु पहुंचा देंगे। गुरु सर्वत्र विद्यमान है, हमें गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु सर्वत्र, सब जगह विद्यमान है। जिस क्षण आप योग्य हो जाएंगे, उस क्षण आपको ठाकुर जी दीक्षा की व्यवस्था कर देंगे आपके लिए। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिना गुरु के तो ठाकुर जी मिलने वाले नहीं है। ये सत्य वचन है। चाहे आप मन से, मानसिक रूप से किसी को गुरु मान के और उनके वचनों पे श्रद्धा करके आप नाम जप करें, या उनसे मिलके प्रॉपर दीक्षित होके तब नाम जप करें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी जीवित व्यक्ति को ही, आज की डेट में किसी जीवित संत को ही, आप प्रकट संत को ही गुरु बना सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप हनुमान जी को भी गुरु रूप में मानकर, या जो जैसे रामकृष्ण परमहंस जी थे, या राजेश्वरानंद जी थे, या जो भी पुराने समय में रामानुजाचार्य जी थे, जो भी, चाहे हरिवंश महाप्रभु को आप गुरु स्वरूप में मानकर और आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपें, हरिदास जी को गुरु स्वरूप मान के कुंज बिहारी श्री हरिदास जपें। आप किसी को भी किसी भी भाव में गुरु मानकर, लेकिन फिर उनके वचनों का पालन करना है। क्योंकि गुरु सिर्फ वो शरीर आता जाता है, गुरु सर्वत्र विद्यमान होता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको पहले योग्य बनना है। योग्य बनने के बाद आपको ठाकुर जी खुद राह दिखा देंगे कि आपको कैसे दीक्षित होना है, किसे अपना गुरु बनाना है। ठाकुर जी स्वयं आपको पहुंचा देंगे। तब दीक्षा के लिए जाना है, तब दीक्षा लेनी है, तब आप शिष्य बनने के लायक होंगे। इसलिए इतनी जल्दी मत करिए। ठीक है, जल्दी का काम शैतान का कहा जाता है ना। हम जल्दी जल्दी करके ले तो लेते हैं, किसी को देख के, किसी के दिखावे में आके। और क्या होता है ना, जब हम स्टार्टिंग में नाम जब करना शुरू करते हैं, कुछ चीजें करना शुरू करते हैं, कुछ तो एक हमारी प्रवृत्ति ऐसी है ना मानव की, कि हम खुद दिखावे में आ जाते हैं थोड़ा सा। अब दिखावे में हुआ भाई 10 दिन अभी माला जपते हुए, 4 दिन में इस्कॉन गया हूँ, या 4 दिन में वृंदावन 4 बार होके आया हूँ और मैंने तुरंत दीक्षा ले ली, या मैं किसी धाम की यात्रा कराया प्रभु के और आते ही दीक्षा ले ली। फिर बाद में अब मैं जप रहा था राम नाम, या मैं जप रहा था हनुमान जी का नाम या शिव जी का नाम, अब मेरा मन लग रहा है कृष्ण में, अब मेरा मन लग रहा है राधा में। तो मन भटक जाए एक बार दीक्षा लेने के बाद, तो फिर वो मन नहीं है। मन नहीं भटकना चाहिए आपका। दीक्षित एक ही बार हुआ जाता है। दीक्षा ले ली है, गुरु मंत्र फॉलो करिए, पूरी श्रद्धा से गुरु के वचनों का पालन करिए, खूब आनंद में रहिए। अगर उसके साथ साथ आपको कृष्ण मंत्र, राधा मंत्र अच्छा लग रहा है तो नाम जपिए पूरे दिन, किसने रोका है? उससे कुछ फल एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला है। लेकिन गुरु के मंत्रों का पालन करिए, गुरु के वचनों का पालन करिए। तो यही सिंपल सा सरल तरीका है शिष्य बनने का, दीक्षा लेने का।